अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट जो है लिखे हुए हैं, इनको समझना है। मकसद हमारा क्या होगा कि इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन, ये इसके माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक है और ये इसके माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन करैक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है कि इट इज़ ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाएं, ऐसे रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड्स आया हुआ है रिएक्टेंट्स, इनको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। यहाँ पे हम जर्नल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ए है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से, बी से, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी, मतलब ए बी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इस साइड पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। क्या है, रिएक्टेंट्स है। और यहाँ पे ये इस साइड पे जो चीज़ें हैं, इस साइड पे जो चीज़ मौजूद है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन करैक्टरिस्टिक ये कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट इज़ ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स जो है आपस में मिलके प्रोडक्ट देते हैं। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ ए रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, उसके थ्रू हम समझते हैं। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से, आयोडीन गैस से। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट जब हमें दे दे तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जब प्रोडक्ट आपस में मिलके रिएक्टेंट वापस से रिएक्टेंट्स दे दे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि यहाँ पे तो प्रोडक्ट वन है, ये किस तरह आपस में मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज हो के आपको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स जो है इसने हमें प्रोडक्ट दिया, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कंबाइन होके वापस हमें कैल्शियम कार्बोनेट देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हुआ। ठीक, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट दे, ऐसी रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्ट हो के रिएक्टेंट हमें वापस दे, उस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास ये है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होता है। यहाँ पे ये लेफ़्ट है, ये हमारे पास राइट है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पॉइंट आप लोग नोट करें कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो होता है इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट।
रिवर्स रिएक्शन हमेशा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जाएगा, ये राइट टू लेफ़्ट, और फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट जाएगा। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। इनिशियल स्टेज में यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी रेट बहुत तेज़ होती है। क्यों तेज़ होती है? क्योंकि इनिशियली यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पे इसकी जो रेट है और रेट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि यहाँ पे इनिशियल स्टेज में सपोज़ अगर ये हमारे पास 2 मोल है, इसकी कंसंट्रेशन अगर 2 मोल है तो इनिशियली यहाँ पे इसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी? 0 मोल होगी, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे प्रोडक्ट बना नहीं है, इसी वजह से इसकी जो रेट होगी वो नेग्लिजिबल होगी। मतलब यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। जब कुछ मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। जब डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी रेट भी नहीं होगी। ठीक, तो इनिशियली जो है इसकी रेट बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और यहाँ पे इसकी जो रेट है वो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे जो लास्ट वन पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट स्लो डाउन ग्रेजुअली और इट स्पीड अप ग्रेजुअली। यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी जो रेट है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और यहाँ पे जो रिवर्स रिएक्शन है इसकी जो स्पीड है, रेट ऑफ स्पीड है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इनिशियली जो है इसकी कंसंट्रेशन 2 मोल है, या अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन 2 kg है, kg में हम सपोज़ लेते हैं, ये हम सपोज़ लेते हैं, ठीक, 2 kg, तो इनिशियली इसकी रेट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट दे रहा है, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। जब कमी आ रही है तो इट मीन्स कि इसकी रेट पे जो है फ़र्क पड़ेगा, इसकी रेट भी जो है डिक्रीज़ होगी। ठीक, अब यहाँ पे इसकी रेट इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बन रहा है। अगर सपोज़ हमारे पास 2 मोल है या यहाँ पे 2 kg है, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होगी, और इसकी कंसंट्रेशन 1 kg होगी। मतलब इनिशियली यहाँ पे 0 है, प्रोडक्ट 0 मोल या 0 kg है, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ रिएक्टेंट आपस में मिलता है, यहाँ पे रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट मिलता है तो प्रोडक्ट देता है। जो ही हमें प्रोडक्ट मिलता है तो इसकी डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट होती है, और यहाँ पे इसकी कम्बिनेशन भी स्टार्ट होती हैं, और ये हमारे पास वापस रिएक्टेंट्स देता है। ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो जब ये बनता है तो इसकी डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट होती है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो इनिशियली इसकी रेट जो है कम होगी, बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा, इंक्रीज़ होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, मतलब रिएक्टेंट जो है इसकी जो रेट ऑफ स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी जो स्पीड है, रेट ऑफ स्पीड, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ पे ये कुछ पॉइंट यहाँ पे जो बुक में लिखी हुई है इनकी आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।